मैं इंद्रजीत वर्मा, आप लोगों को फिजिक्स कक्षा 12, जिसमें आपने पिछले वीडियो में एक अचालक आवेशित चादर के निकट आ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा। अब उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए हम आपको बता रहे हैं आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई आवेशित चालक है और उसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या चीज? आवेशित चादर के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चादर के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक आवेशित चादर लेते हैं, ये है आवेशित चादर हो गया, जिस पर एक आवेश है जो ये समान रूप से बाहर इस पे वितरित है। इस पे समान रूप से आवेश क्या है? वितरित है बाह्य पृष्ठ पे। बाह्य पृष्ठ पे इस पे आवेश समान रूप से वितरित है। इन जो आवेश घनत्व है सिग्मा है, इनका आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। अब इसमें कह सकते हैं, इसको पट्टी नंबर 1 कह सकते हैं और ये पट्टी नंबर 2। दो पट्टी हो जा रही है, 1 नंबर पट्टी और 2 नंबर पट्टी। ठीक, अब दोनों आपका प्लस है, तो जब दोनों प्लस है और ये अनंत लंबाई का और परिमित मोटाई का है। जो चादर है अनंत लंबाई का और परिमित मोटाई का, यानी कि लंबाई अनंत है और मोटाई क्या है? परिमित सीमित है, परिमित लंबाई का है। धन आवेश समतल चादर पर एक समान रूप से वितरित है। जब इस पे एक समान रूप से वितरित है तो इस पे बाह्य पृष्ठ पर, बाह्य पृष्ठ मतलब यहाँ पर, इसके पृष्ठ से बाहर यहाँ पर या फिर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसमें दो पृष्ठ बन रहे हैं, एक पृष्ठ ये बन रहा है, एक पृष्ठ ये बन रहा है। तो अब इस पृष्ठ के कारण इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस पृष्ठ के कारण इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या अगर इधर निकालना चाहते हैं तो इस पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इस बिंदु पे, इस पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इस बिंदु पे। और उस बिंदु पे जब किसी बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, दो या दो से अधिक वैद्युत क्षेत्र तीव्रताएं होने लगती हैं, तो वहां पे हम उसमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने लगते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? तब वहां पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं हम। अगर दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही दिशा में हैं, यदि दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही दिशा में हैं, तो हम वहां पे दोनों को एक दूसरे को जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। कहने का मतलब उसका बीजगणितीय योग कर लेते हैं। या अगर दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक दूसरे के विपरीत हैं, तो आपस में जब परिणामी ज्ञात करने लगते हैं तो वो आपस में क्या हो जाती? घट जाती हैं, आपस में घट जाती हैं। इसी बात पे देखिए चर्चा किया जाता है इसमें, यही चीज दिखाया गया है इसमें, तो कि बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी। तो इसमें माना अनंत विस्तार की, माना अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार एवं परिमित लंबाई, अनंत विस्तार एवं परिमित मोटाई की एक चादर, परिमित मोटाई की एक चादर लेते हैं, चादर लेते हैं जिस पर धन आवेश, जिस पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से क्या है? वितरित है, या कह सकते हैं फैला हुआ या स्थित है। एक समान रूप से स्थित है। प्लेट निर्वात में रखा गया है। कहां पे है? प्लेट निर्वात में स्थित है। कहां है? निर्वात में स्थित है। प्लेट को दिया गया आवेश, जो प्लेट को हम क्यों आवेश दे रहे हैं, ये धन आवेश दे रहे हैं, ये जो दिया गया आवेश जो है प्लेट के बाहर पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है।
एक समान रूप से वितरित है, लेकिन दिया गया जो आवेश कहाँ पे होगा, बाहर होगा। दिया गया आवेश बाहर पृष्ठों पर होता, पृष्ठों पर वितरित होता है। बाहर पृष्ठों पर वितरित होता है, बाहर पृष्ठों पर वितरित होता है, जिसके कारण इसमें दो प्लेट बन जाते हैं। बाहर पृष्ठों पर वितरित होता है, प्लेट एक व दो के भीतर, या सीधे लिख सकते हैं प्लेट के भीतर। प्लेट के भीतर मतलब यहां की बात हो रही है, यहां पे प्लेट के भीतर कोई आवेश नहीं है। प्लेट के भीतर जो होता है वैद्युत क्षेत्र जो होता है, कोई आवेश है नहीं, तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र वहां होगा नहीं। जब वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। प्लेट के भीतर सर्वत्र, प्लेट के भीतर सर्वत्र वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। क्या हो जाएगा, सर्वत्र मतलब हर जगह पे वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जब शून्य हो जाएगा, अब इसमें लिख देंगे और क्या चीज, प्लेट का आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। प्लेट प्रत्येक प्लेट का आवेश घनत्व रो है, सिग्मा, सॉरी, पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो चालक प्लेट के एक ओर ठीक बाहर, चालक प्लेट के एक ओर ठीक बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जैसे मान लेते यहां पे एक बिंदु है P, एक बिंदु यहां पे P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता P पे ज्ञात करनी है, तो प्लेट के भीतर कोई आवेश नहीं है। जब प्लेट के भीतर कोई आवेश नहीं है, प्लेट एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लेट दो के कारण, यानी कि इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी। ठीक, ज्ञात करनी है। ज्ञात करें तो अब देखो इसके कारण से यहां पे देख करते हैं, प्लेट E1 के कारण, एक के कारण से वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ये बाहर की ओर हो जाएगा, E1 ये बाहर की ओर हो जाएगा, क्योंकि इसके क्या, तो आपको समांतर तार, एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए बताया गया है। तो उससे r दूरी पे अगर धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पे आपके वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। अब यहां से दूसरे प्लेट के कारण E2, ये भी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। E2 भी बाहर की ओर हो जाएगी बिंदु P पे, ठीक ना। तो यहां लिखेंगे प्लेट एक के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके पहले वाले में आप निकाले हैं सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 होता है। तो यहां पे भी आपको हो जाएगा जी, E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब किधर होगा, अब प्लेट से किधर दूर, प्लेट से दूर, या कह सकते हैं प्लेट से दूर बाहर की ओर, है ना। प्लेट दो के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, ये भी क्या हो जाएगा, प्लेट से दूर, क्योंकि दोनों इसके कारण से भी धनात्मक, इसके कारण से बाहर की ओर होगा, इसके कारण से भी ये भी धनात्मक, इसके कारण से भी ये बाहर होगा। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता, E बराबर E1 धन E2, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों का बीजगणितीय योग हो जाएगा, E बराबर E1 धन E2। तो E बराबर आपको हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 धन सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो ये बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो बचेगा क्या चीज, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो E बराबर आपको हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ये आपका हो जाएगा क्या जी, प्लेट के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशी चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है, यानी कि इस सूत्र से स्पष्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक के क्षेत्रफल तथा चालक से बिंदु की दूरी, चालक का क्षेत्रफल तथा चालक से बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब ये जो चालक है इसका क्षेत्रफल जो है इस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और ये से ये दूरी, विद्युत की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी या यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस बात पर निर्भर नहीं करता है ये, ठीक, इस बात पर निर्भर नहीं करता है। अतः चालक के निकट, जो चालक है, चालक के निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान बनी रहती है। अब चालक के निकट सभी बिंदुओं पर, चाहे इसे यहाँ पे देखा जाए, चाहे यहाँ पे देखा जाए, चाहे यहाँ पे देखा जाए, चाहे इधर कहीं पे देखा जाए, हर जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही इतनी बनी रहेगी चालक के बाहर, ठीक। तो ये आपको हो गया चालक के बाहर, ठीक ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसी पे एक कलम में आगे देखिए, कहा जा रहा है समान पृष्ठ घनत्व, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच एवं बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसी में आपका एक प्लेट कहा दिया गया धनात्मक और एक प्लेट कहा दिया गया क्या चीज, ऋणात्मक। यहाँ पे अभी तक आपने देखा कि दोनों ही प्लेट कैसे हैं, धनात्मक है। अभी तक आपने देखा कि दोनों ही प्लेट कैसे हैं, धनात्मक हैं। जब धनात्मक हैं दोनों प्लेट तो आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, E बराबर एप्सिलॉन 0 अपान, सॉरी, E बराबर Q अपान एप्सिलॉन रो अपान एप्सिलॉन 0 हो गया। क्या हो गया, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आपका हो रहा है क्या चीज, यहाँ पे हो रहा है दूसरा प्लेट। अब दोनों प्लेट कैसे है, एक धन आवेशित है, एक क्या है, ऋण आवेशित है, उस पर बात किया जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे समान पृष्ठ घनत्व, कैसा, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों, समांतर अचालक प्लेटों के बीच एवं बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अब दो प्लेटें हैं, एक धन आवेशित है, एक कैसा है, ऋण आवेशित है। तो धन आवेशित है और एक ऋण आवेशित। देखो ये एक प्लेट, ये आपका ये बन रहा है ये, और एक प्लेट बन रहा है ये प्लेट आपका धन आवेशित है और ये प्लेट आपका ऋण आवेशित है। ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है। एक बार कहा इन प्लेटों के बाहर मान लो यहाँ कहीं पे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, और एक बार कहा इन प्लेटों के भीतर यहाँ पे P' पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ पे एक बार P' पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, एक बार बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो जब बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखिए क्या बना है, अब इसके कारण से वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यहाँ पे U1 किधर की ओर होगा, धनात्मक है तो बाहर की ओर, धनात्मक ऐसे तो क्या होगा, बाहर की ओर होगा।
अब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक है, इसलिए आपको ये अंदर की ओर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 किधर हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। ठीक, यहां पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता धनात्मक है, इस प्लेट नंबर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर अंदर दूर बाहर की ओर, इससे दूर हो जाएगा पहले वाले से, और ये दूसरे वाले पर वैद्युत क्षेत्र, दूसरे वाले का P डैश पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ये हो जाएगा दूसरे के वाले की ओर हो जाएगा E2, ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगा E2 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों बिंदुओं पर हमको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये कह सकते हैं, देखिए समतल अचालक प्लेट 1 व 2, समतल अचालक प्लेट 1 व 2 क्रमशः धन तथा ऋण आवेशित हैं। कैसे हैं, क्रमशः दोनों कैसे हैं, ऋण आवेशित हैं, और दोनों परस्पर निर्वात में रखे गए हैं। ऋण आवेशित हैं, दोनों निर्वात में रखे गए हैं, निर्वात में रखे गए हैं, दोनों कहां पर रखे गए हैं, निर्वात में रखे गए हैं। प्रत्येक पर या प्रत्येक का आवेश घनत्व सिग्मा है, प्रत्येक का आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, यानी कि कहने का मतलब इसका भी आवेश घनत्व सिग्मा है और इसका भी आवेश घनत्व सिग्मा है, दोनों का आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। ठीक है, दोनों प्लेटों के बाहर बिंदु P तथा बीच में तथा दोनों प्लेटों के बीच में बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है या करनी है, ज्ञात करनी है या ज्ञात करना है। तो अब पहले कहाँ पे हम ज्ञात कर लेते हैं, बाहर देख लेते हैं, बाहर वाले पे या पहले भीतर वाले पे, किसी पे हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई हमको प्रतिबंध नहीं है कि हम कहाँ पे पहले ज्ञात करेंगे, हम चाहे पहले बाहर वाले पे ज्ञात कर ले, चाहे भीतर वाले बिंदु पे ज्ञात कर ले। हम तो बिंदु P पर प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, दूर, क्या होगी, प्लेट से ये दूर हो रहा है, यहां पर देखा जाए E1 क्या है, प्लेट से दूर हो रहा है। ठीक, P पर दो प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, और किसके, प्लेट की ओर, प्लेट की ओर, किधर हो रहा है, प्लेट की ओर हो रहा है। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1। अब देखो यहां पे दोनों कैसे हो रहे हैं, ये प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 क्या है, बाहर की ओर, और प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, E2 अंदर की ओर, यानी कि प्लेट की ओर हो रहा है। तो दोनों के बीच अगर देखा जाए तो क्या, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे कैसे हो रहे हैं, विपरीत हो रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं तो यहां हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। तो E बराबर आपको हो जाएगा
सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 बराबर कितने के? 0 के। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे E बराबर कितना हो गया? E बराबर आपका 0 हो गया। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे आ गई? परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 आ गई। तो कहने का मतलब ये हो रहा है इन दोनों पृष्ठों के, दोनों प्लेटों के भी बाहर कहीं पर भी, दोनों प्लेटों के बाहर कहीं पर भी, चाहे इधर देखा जाए चाहे इधर देखा जाए, दोनों प्लेटों के बाहर चाहे इधर चाहे इधर कहीं पर भी देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी हर जगह। दोनों जगह पर हर जगह क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक। अब प्लेट के भीतर देख रहे हैं, प्लेट के भीतर बिंदु P डैश पर प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 दूर, यानी कि ये प्लेट से क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। प्लेट 2 के कारण E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 किधर हो जाएगा? प्लेट की ओर, प्लेट की ओर हो जाएगा। तो परिणामी P डैश पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 धन E2, दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो E1 धन E2 तो आप हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 धन सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, तो इसका हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या आ जाएगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। मध्य बिंदु में यानी कि बीच में, अब बीच में चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, ठीक, इन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी? सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। और इन दोनों प्लेटों के बाहर कहीं पर भी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक, तो बाहर कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 हो जाएगी और भीतर में विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी? सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसी पे देखिए एक आध सवाल देख लेते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक, धन्यवाद। चलो देखो, एक सवाल है, एक अनंत विस्तार की एक अनंत विस्तार की अचालक परत के 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में 17.7 माइक्रोकूलाम आवेश है। माइक्रोकूलाम आवेश है, 17.7 माइक्रोकूलाम आवेश है। परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अब दे रहा क्या चीज? आपको कह रहा है एक क्या है? एक अनंत विस्तार की अचालक परत है। परत मतलब चादर है। चादर है क्या? चादर का क्षेत्रफल कितना दे रहा है? 1 वर्ग सेंटीमीटर दे रहा है। चादर का क्षेत्रफल कितना दे रहा है? 1 वर्ग सेंटीमीटर दे रहा है। और उस पर आवेश कितना कर रहा है? 17.7 माइक्रोकूलाम आवेश है। 17.7 माइक्रोकूलाम आवेश है। तो परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात
करें, परत के निकट वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल, परत का क्षेत्रफल A बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर। अब वर्ग सेंटीमीटर से इसको हम बना लेंगे किसमें, वर्ग मीटर में। तो आपको हो जाएगा कितना, 1 × 10 घात माइनस 1 × 10 घात माइनस 4 वर्ग मीटर, कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 घात माइनस 2 मीटर। तो इस पे वर्ग हो गया, तो मतलब 10 घात माइनस 4 वर्ग मीटर हो गया। आवेश कितना दिया गया है, परत पर आवेश Q बराबर कितना है, 17.7 माइक्रो कूलाम। तो यह लिख सकते हैं 17.7 × 10 घात माइनस 6 कूलाम, 17.7 × 10 घात माइनस 6 कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परत पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ये तो होता है ना, कोई परत है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 तो होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अभी बताया गया आपको आगे, परत पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब हमको यहाँ पे मालूम क्या क्या है, हमको केवल आवेश मालूम है और क्षेत्रफल मालूम है, सिग्मा तो हमको मालूम नहीं है। ये एप्सिलॉन 0 का मान मान लो पता है 8.85 × 10 घात माइनस 12, लेकिन हमको सिग्मा का मान नहीं पता है। तो सिग्मा बराबर आपको होता है क्या चीज, सिग्मा बराबर आपको होता है Q अपान A। आपने पढ़ा है सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान A। तो आपका यहाँ पे आप वैल्यू रख देते हैं, तो E बराबर आपको हो जाएगा Q अपान 2A एप्सिलॉन 0 रख सकते हैं ना, सिग्मा अपान Q अपान A होता है, इसलिए सिग्मा का स्थान पर रख दें, Q अपान Q और A नीचे आ जाएगा। तो E बराबर Q अपान 2A एप्सिलॉन 0। अब मान रख दिए, सबका मान तो मालूम हो गया अब हमको। तब आप रख देंगे Q का मान कितना, 17.7 × 10 घात माइनस 6 बटे 2, तो 2 ही रहेगा, गुणे क्षेत्रफल कितना होगा 1 × 10 घात माइनस 4 और गुणे एप्सिलॉन 0 का 8.85 × 10 घात माइनस 12। अब देखो यहां पे गुणा कर देते इधर ऊपर, ये 17.7 × 10 घात माइनस 6। अब इसको कर लेंगे क्या चीज, गुणा, गुणा यहां नीचे करेंगे, 5 × 10 के 0 और 8 × 16 1 17 और 8 × 16 1 17, तो ये भी आ गया, और 2 अंक पे दशमलव, ये भी 17.7 × 10 घात माइनस 12 4 16, माइनस में 16 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे दोनों को बराबर है, तो ये सीधे कट जाए तो 1 हो गया, ये पूरा ये इससे कट गया, और ये घात ऊपर चला 1 गुणे, अब ये ऊपर जाए कितना होगा, प्लस में 16 हो जाएगा, और 16 में से 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 घात 10, 1 गुणे 10 घात 10। अब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या इसे केवल लिख सकते 10 घात 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान इतना आ जाएगा पृष्ठ पर, ठीक। E बराबर 10 घात 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक। चलो एक सवाल और देख लेते हैं। एक अपरिमित चालक, अगला क्वेश्चन है, एक अपरिमित चालक, अपरिमित चालक पट्टिका पर आवेश घनत्व, पट्टिका पर आवेश घनत्व कितना दिया गया है, 4 × 10 घात माइनस 6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, 4 × 10 घात माइनस 6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर रखा गया है।
रखा गया है, रखा गया है। पट्टिका के निकट, पट्टिका के निकट, पट्टिका के निकट एक आवेश, पट्टिका के निकट एक आवेश -2 × 10 घात -6, -2 × 10 घात -6 रखा है। कितना? -2 × 10 घात -6 रखा है। कितना कूलाम, सॉरी, इतना कूलाम रखा है। आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। हम मान ज्ञात करना है हमको। तो देखो हल में इसका क्या क्या है, हमारा मान ज्ञात करना है, क्या क्या दिया गया है। आपका क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कह रहा है एक परिमित चालक पट्टिका पर आवेश घनत्व 4 × 10 घात -6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको दिया गया क्या जी? पट्टिका पर आवेश घनत्व, पट्टिका का आवेश घनत्व सिग्मा बराबर कितना दिया है? 4 × 10 घात -6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद दे रहा है आवेश पट्टिका पर आवेश Q बराबर दे रहा है -2 × 10 घात -6 कूलाम। Q बराबर दे रहा है -2 × 10 घात -6 कूलाम। अब हमको ज्ञात करना क्या चीज़ है? वैद्युत बल ज्ञात करना है। वैद्युत बल ज्ञात करना, तो वैद्युत बल बराबर आपको होता है यहाँ पे। अब हमको मालूम क्या क्या है? केवल सिग्मा मालूम है और क्या मालूम है? आवेश मालूम है। सिग्मा मालूम है और आवेश मालूम है। तो आपका बल बराबर होता है F बराबर QE। F बराबर क्या होता है? QE। तो आवेश पर बल, आवेश पर बल F बराबर आपको होता है Q × E। अब E का मान तो मालूम नहीं हमको। E बराबर आपको होता है क्या चीज? सिग्मा अपान एफ। E बराबर आपको होता है Q अपान एप्सिलॉन 0। E बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर रख लेंगे तो आपको हो जाएगा F बराबर Q × सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। E बराबर, चूंकि E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है ना, ये E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, यहाँ से रख दिया गया E का मान, तो आपको सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो Q का मान कितना है? -2 × 10 घात -6 और गुणे सिग्मा मान आपको हो रहा है 4 × 10 घात -6 बटे आपका एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10 घात -12, 10 घात -12। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, ये तो घात खत्म हो गया। 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे और नीचे आपको -12। तो 6 ऊपर और -12 नीचे, तो आपको हो जाएगा -12 ऊपर -12 ऊपर, कुल मिला के हो गया। तो आवेश तो ये खत्म हो गया। तो आपको बचा क्या जी? -4 दूनी 8 बटे 8.85, 8.85 इतना बचा, क्योंकि आवेश तो ये खत्म हो गए पूरे, क्योंकि 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 12 हो गया और ये 12 ये खत्म हो गया, ऊपर जाएगा प्लस में बन जाएगा तो खत्म हो गई ये। तो अब इतने से इसमें भाग देना है, तो इसको हम कर सकते हैं क्या चीज? -800 बटे 885, दशमलव हटाए ऊपर का, नीचे ऊपर जो 2 0 बढ़ गया, इधर कर लेते हैं। अब इसका भाग तो जाएगा नहीं इसमें, तो यहाँ हो जाएगा -8000 बटे 885। इससे भाग देंगे तो ये जाएगा लगभग 0.903, यहाँ भाग जाएगा 0.903। तो आपको हो जाएगा ये -0.903 न्यूटन, इतना आपका बल हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, कितना बल हो जाएगा, -0.903 न्यूटन का बल लगेगा। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, माइनस में बल तो होता नहीं है, माइनस में कोई बल तो होता नहीं, बल हमेशा कैस में होता है, धनात्मक होता है। तो माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, बल कैसा है, आवेश कैसा है, ऋण आवेशित है। आवेश कैसा हो रहा है, ऋण आवेशित है। ऋण आवेशित होने के कारण से बल कैसा हो रहा है, अंदर की ओर हो रहा है, यानी कि प्लेट की ओर लग रहा है, आवेश की ओर लग रहा है, ठीक है ना। तो इस पे और सवाल लगाइएगा अब अगले लेक्चर में, फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।